All right. How do we solve this question? क्वेश्चन आपसे पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए स्टेटमेंट, ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड, जनरल फॉर्मूला EO2 एंड EO3, वेयर इज एक्सेप्ट ऑक्सीजन, बाकी सारे हैं। ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बना सकता, तो ऑक्साइड्स ये लोग फॉर्म करते हैं। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो दिस इज ट्रू। ये सही बात है। TeO2 is oxidizing agent while SO2 is a reducing agent. This is also true. Reducing property decreases down the group for hydrides. ये गलत है, ये इंक्रीज होना चाहिए। ओजोन हैज कंटेन 5 लोन पेयर, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, 5 नहीं होते, इट शुड बी 6। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, ए एंड बी आर करेक्ट, तो ए एंड बी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देखो इसको। ऑक्सीजन ग्रुप की बात करें, ग्रुप 16 की अगर हम बात करें, तो यह है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये है। तो ऑक्सीजन को छोड़ दो, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं दे ऑल फॉर्म्स ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनेगा वो ऑक्सीजन ही रहेगा, तो ऑक्साइड नहीं हो, दिस विल फॉर्म ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स बनती हैं वो किस टाइप की बन रही हैं, EO2 एंड EO3। ये सही बात है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर का ले लेते हैं, सल्फर की दो ऑक्साइड पढ़ी होंगी आपने, SO2 एंड SO3। ठीक है, तो ये दो ऑक्साइड देखने को मिलती है, तो ये बात सही है। अब ये जो EO2 वाली ऑक्साइड है ना, EO2, इसका जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, EO2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं SO2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, SO2 इज इजिली ऑक्सीडाइज होकर SO3 बना लेता है, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो आपका TeO2 है, ठीक है, दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, रिड्यूसिंग पावर कम हो रही है। ठीक है, तो SO2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, TeO2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम हो रही है डाउन द ग्रुप, तो ये ध्यान में रख सकते हैं EO2 के लिए। इसमें एक और पॉइंट लिखा गया था पहले पॉइंट में कि ये ऑक्साइड बनाते हैं, बोथ ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर, तो ये बात भी सही है। इनमें आप दोनों में ही जब इसको पानी में डालेंगे तो ये एसिड बनाते हैं, तो बोथ आर एसिडिक, बोथ एसिडिक। दोनों ऑक्साइड ही एसिडिक नेचर की होती है। SO2 और SO3 के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वन तो ये हो गया। स्टेटमेंट टू में क्या है, TO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व SO2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आ ही गया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, H2S से H2TE। ठीक है, तो हाइड्राइड्स की बात करते हैं। हाइड्राइड्स में ऑल ग्रुप 16 हाइड्राइड्स हैव रिड्यूसिंग नेचर, सबका रिड्यूसिंग नेचर है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन वाला, एक्सेप्ट H2O। H2O कोई रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर नहीं है। तो H2O को छोड़ दो तो सारी हाइड्रेट्स क्या है, रिड्यूसिंग नेचर की है। जो आपका रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग नेचर, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, इसलिए इंक्रीज होता है। मेटल हाइड्राइड्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, तो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंक्रीज। ये कहां से कहां तक होगा, डाउन द ग्रुप फ्रॉम H2S टू H2TE। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ठीक है, तो यहां तक इट शुड बी इंक्रीजिंग। तो यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा है हमें,
कि ये होना चाहिए डिक्रीज, तो ये डिक्रीज वाला स्टेटमेंट गलत है, इट शुड बी इंक्रीज। ओजोन मॉलिक्यूल 6 लोन पेयर, ओजोन मॉलिक्यूल यही बना लेते हैं चलो। ओजोन मॉलिक्यूल कैसा होगा, O3 ओजोन। तो ओजोन में यहाँ पे आपके पास है डबल बॉन्ड, दिस इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ तो कितने लोन पेयर हैं, 2 + 3, 3 and 3 6, तो इट हैज टोटल 6 लोन पेयर, टोटल 6 लोन पेयर, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, तो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, तो ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक, ठीक है, तो इसमें आपको ये 2 पैराग्राफ मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन बनाया गया है। तो हाइड्राइड्स की बात करी गई है, और हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 2 टाइप के ऑक्साइड हैं, EO2 एंड EO3। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस SO2 से TiO2, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये 2 पैराग्राफ से लेकर के ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो दिस इज जनरल ट्रेंड इन द फ्यू इयर्स कि कोई भी एनसीईआरटी से 1-2 पैराग्राफ लेके उसी के ऊपर स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यू आर सपोज टू रीड एनसीईआरटी थोरोली, एनसीईआरटी को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।